Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So हम क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम बेसिकली बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए ये स्टार्ट किए हैं एंड हम ये ट्राई कर रहे हैं कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर को लेकर के वो आपके लिए काफ़ी क्लियर हो एंड ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप अच्छे से एग्जाम में कवर कर सको। हमने पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसे हम समराइज कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आज के जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जब भी आपका जितने भी एसिड्स होते हैं अगर वो वाटर सॉल्यूशन पे हैं तो वो क्या इफेक्ट होता है। तो हमने क्या देखा था कि यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं अगर वो वाटर के साथ हैं यानी कि वाटर के मीडियम में वो प्रेजेंट हैं तो एसिड्स क्या होते हैं, वो H+ आयंस रिलीज करते हैं एंड द नंबर ऑफ H+ आयंस कितने होंगे, तो वो 1 और मोर H+ आयंस जो है वो रिलीज करते हैं। देन आफ्टर आप ये देखोगे कि जितने भी बेसेस होते हैं तो बेस क्या करते हैं, जब वो वाटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं तो वो OH- आयन रिलीज करते हैं यानी कि वो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं। देन आफ्टर हमने क्या देखा था कि जो H+ आयंस होता है ना वो वाटर में जब वो रिलीज करता है एसिड H+ आयंस को, तो H+ आयंस क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं। सो वो क्या होता है, वो कभी भी अकेला नहीं रहता, वो क्या करेगा, वाटर के साथ कंबाइन कर लेगा एंड वाटर के साथ कंबाइन करके वो फॉर्म करेगा H3O+, दैट मीन्स की हाइड्रोनियम आयन। सो H+ आपके किसके इक्वल हो जाएगा, H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयंस के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि pH के बारे में एंड आज के क्लास में बेसिकली हम pH के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि pH क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि pH जो है उसकी खोज किसने की, उसका इन्वेंट किसने किया, तो फिर जो आपका pH है उसको इन्वेंट किया था यानी उसकी जो डिस्कवर की गई थी वो किया था सोरेनसन ने, यानी कि सोरेनसन जो है यानी उनकी नाम क्या है, सोरेनसन। ये जो सोरेनसन है वो क्या किए थे, इन्होंने ही ये जो pH है उसे डिस्कवर किया था कि pH जो है वो एक तरह का क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। हम लोगों ने अब तक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली इंडिकेटर्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर नेचुरल इंडिकेटर एंड द सेकेंड वन इज योर आपका जितना भी है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सो व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर का आपका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे कि हमने लिटमस पेपर देखा था कि जो लिटमस पेपर होता है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। सेम एज की जो रेड कैबेज के लीव्स होते हैं वो भी आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। देन आफ्टर जितने भी टर्मरिक है यानी कि हल्दी, हल्दी भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। सो एंड क्या है कि कुछ ना फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स यानी जो कलरफुल फ्लावर्स के पेटल्स है सच एज पिटूनिया, जेरेनियम, ये सब के जो पेटल्स होते हैं ना वो भी आपके नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। एंड अगर आप बात करो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की तो फेनोप्थिलीन हो गया या फिर मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। सो pH क्या है, बेसिकली pH जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है यानी कि यूनिवर्सल में अब है ना कि आप कहीं भी किसी चीज़ को किसी चीज़ से अगर आप मेज़र कर रहे हो, जैसे कि होता है किस चीज़ की SI यूनिट होती है। अब ये SI यूनिट क्यों बनाई गई, तो होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं भी जाओगे तो उस चीज़ को आप उसमें मेज़र करोगे तो उसकी जो मीन्स क्या होता है कि आप कहीं भी जाओगे तो आप वहाँ की जो यूनिट होगी वो अलग हो सकती है, हर एक जगह की यूनिट्स अलग अलग होती है। तो एक इंटरनेशनल टर्म पे क्या होता है, किसी भी यूनिट को एक जो है SI यूनिट बनाई गई ताकि आप कहीं भी जाओ उसका SI यूनिट जो है वो सेम रहेगा। सेम क्या होता है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहा गया, pH को, यानी कि pH है क्या, pH क्या होता है, वो किस तरह से इंडिकेट करता है, वो किस तरह से ये पता करेगा कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिडिक है या फिर वो बेसिक नेचर का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि जो सोरेनसन है उन्होंने सबसे पहले pH को डिस्कवर किया यानी कि pH डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, सोरेनसन के द्वारा। सो अब है कि जो pH है ये pH का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी जो हम बार बार ये जो टर्म यूज कर रहे हैं pH, यानी कि pH क्या है, ये है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन।
एंड जो pH में जो आप यहाँ P देख रहे हो, P का मतलब क्या होता है, पोटेंज। एंड पोटेंज जो है ये कहाँ का वर्ड है, तो ये एक जर्मन वर्ड है। एंड जहाँ पे पोटेंज का मीनिंग क्या होता है, सो पोटेंज का मीनिंग क्या होता है, पावर। यानी कि जो pH है, pH में P फॉर पोटेंज, पोटेंज इज द जर्मन वर्ड वेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंज, तो इसका मीनिंग क्या होता है, पावर। सो pH का फुल फॉर्म क्या हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन ही आपका क्या है, pH होता है। अब है कि जो pH स्केल का आप यूज कर रहे हो, pH स्केल का यूज किसके ये पे किया जा रहा है, तो जब हमने अभी बात किया कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को जब उनका सॉल्यूशन उनका रेडी किया गया, तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो आया उस जगह पे हम किसका यूज करते हैं, pH स्केल का। आप देखते होगे ना, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे आप देखे होगे कि जो बच्चे का सोप आता है, जॉनसन बेबी सोप, या फिर हो सकता है बहुत सारे शैम्पू होते हैं, बहुत सारे, तो ये सारे प्रोडक्ट पे देखना वहां ना pH दिखा होता है एंड लिखा होता है pH बैलेंस्ड। तो pH बैलेंस, तो आज हम बेसिकली pH के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो pH क्या है आपका, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो आप यहाँ पे एक स्केल देख रहे हो, एक्चुअली ये जो स्केल है वही आपका pH स्केल है। एंड आपको यहाँ क्या देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू मार्किंग की गई है वो 0 to 14 की गई है एंड ये मिडिल में जो है वो 7 रखा गया है। यानी कि अब ये स्केल जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी 0 to 14 दी गई है एंड ये मिडिल में आपका 7 है। तो ये 7 क्या है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल कंडीशन पे होता है, यानी कि जो भी सब्सटेंस आपका, यानी जो न्यूट्रल है, यानी कि जिसकी pH वैल्यू न्यूट्रल पोजीशन पे है, उसका ही pH क्या होगा, 7 होगा। एंड जब आप इस न्यूट्रल पोजीशन से, जब आप इस राइट साइड आप इस स्केल में बढ़ते हो, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, बेसिक होता चला जाता है। एंड यानी कि 7 to 14 जब आप मूव करोगे तो इसका pH वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एंड जैसे जैसे ये pH वैल्यू आपका बढ़ता चला जाएगा, इससे क्या होगा कि ये सब्सटेंस जो है वो बेसिक होता चला जाएगा। यानी कि जिस भी आपका सब्सटेंस का वैल्यू 14 है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। यानी कि मोर बेसिक कोई सब्सटेंस कब होगा, जब उसका pH वैल्यू कितना होगा, 14। यानी कि जिसका भी pH वैल्यू 14 होगा वो आपका मोर बेसिक होगा एंड जिसका भी वैल्यू आपका 0 होगा वो आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। यानी कि हम क्या देखें कि जैसे आप इस स्केल में 0 to 14 की तरफ मूव करोगे तो 0 जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, देन आपका 2, 3, 4, 5, 6 आप मूव ऑन करते जा रहे हो तो यहाँ तक आपका एसिड, यानी कि 7 से पहले, यानी 0 to 7 का जो मीडियम होगा वो आपका एसिडिक मीडियम को शो करेगा। 7 आपका क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है एंड 7 to 14 जब आप मूव करोगे तो ये आपका क्या शो करता है, बेसिक नेचर को। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जब आपका 0 to 7 के बीच में है तो वो एसिडिक नेचर को शो करेगा एंड जब वो 7 to 14 के बीच में है तो वो बेसिक नेचर को शो करेगा। एंड जब किसी सब्सटेंस का pH 7 होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल, यानी कि ना ही वो एसिडिक है एंड ना ही वो बेसिक है। अब हम बात करते हैं कि 0 to 7 में कौन सा सब्सटेंस जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि जिसकी भी वैल्यू 0 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। 1 जो होगा वो 0 से थोड़ा कम एसिडिक होगा, 2 उससे कम एसिडिक होगा, 3, यानी कि जैसे जैसे आप इस स्केल में आगे की तरफ मूव करोगे ना तो उसका एसिडिक नेचर जो है वो घटता चला जाता है। अब है कि एसिडिक नेचर जो घटता चला जा रहा है तो बढ़ क्या रहा है, यानी कि एसिडिक नेचर किस चीज को शो करता है, यानी कि जब कोई सब्सटेंस क्या करेगा, रिलीज करता है H+ आयंस को तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी कि
जब H प्लस की वैल्यू आपकी घटती है यानी कि वो डिक्रीज होती है तो बढ़ता क्या है, OH माइनस की वैल्यू यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यू इंक्रीज होती है। दोनों क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी कि जैसे आपका H प्लस की वैल्यूज घटती चली जाएंगी तो OH की वैल्यूज क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आप यहाँ देख रहे हो ना कि ये सब्सटेंस जैसे 0 to 14 की तरफ मूव कर रहा है तो H प्लस का जो वैल्यू है वो क्या होगा, घटता जा रहा है। एंड OH का OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस जो है उनकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो क्या हो रहा है कि बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, 0 to 14 की तरफ मूव करने से वो बढ़ते हैं एंड आपका एसिडिक नेचर जो है 0 to 14 की तरफ जो है वो जाने से घटता है। सेम एज जब आप अपोजिट डायरेक्शन पे आओगे यानी कि 14 to 0 पे आप देखोगे तो 7 के पहले जब आप देखोगे तो ये थोड़ा एसिडिक एंड जो 0 पे जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी हमने क्या देखा कि H प्लस एंड OH माइनस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आपका H प्लस का वैल्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ आप देख रहे हो 0 प्लस 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जैसे आप 0 से 1 पे आए तो थोड़ा 1 क्या हुआ, 0 से थोड़ा कम एसिडिक है। देन आप 2 पे आओगे तो 2 1 से थोड़ा कम एसिडिक है। तो धीरे धीरे ये एसिड इफेक्ट जो होते हैं वो कम होते हैं। 7 पे आके वो न्यूट्रल हो जाता है एंड 7 to 14 के रेंज में वो बेसिक नेचर की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि OH माइनस आयन जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है 7 to 14 जाने के टर्म पे। सो क्या होता है, न्यूट्रल कंडीशन क्या है, यानी कि जब आपका नंबर ऑफ H प्लस आयन जो है वो इक्वल हो जाएगा OH माइनस आयंस के, तो उस पोजीशन पे क्या होगा कि पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रल बना देंगे। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो क्यों होता है, बिकॉज एसिड जो है वो जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म क्या करता है, सॉल्ट एंड वाटर जो है हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। सो क्या होगा कि जब भी H प्लस एंड OH माइनस की जब वैल्यूज आपके इक्वल पोजीशन पे आ जाती है तो सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जब आप 0 to 7 के टर्म पे देखोगे ना तो वहां OH माइनस की वैल्यू यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन आयन से कम होती है, इसलिए वो सब्सटेंस क्या होता है, एसिडिक नेचर का। लेकिन जब आप 7 to 14 की तरफ देखोगे तो क्या होगा कि वो बेसिक नेचर का है, यानी कि उनका एसिडिक नेचर क्या है, कम हो गया है, H प्लस आयन क्या है, कम हो गया है। तो यहाँ से वो शो किस चीज को कर रहा, हाइड्रोक्साइड आयन को, 0 यानी कि OH माइनस आयंस को। सो हम लोगों ने pH स्केल में क्या देखा कि जो pH स्केल होता है जब आप इसमें 0 to 7 की तरफ मूव करोगे यानी कि 0 to 7 का जो रेंज होता है वो एसिडिक मीडियम को शो करेगा। 7 यानी कि 7 क्या है, न्यूट्रल पोजीशन होती है एंड 7 to 14 क्या है, बेसिक को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पीएच। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पीएच की जो पीएच जो है वो सोरेनसन ने उसको ये नाम दिया, ये सोरेनसन जो है वो पीएच को ला कि नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जब आप 0 to 7 पे है तो 0 to 7 जो है वो एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है एंड 7 क्या है, न्यूट्रल पोजीशन है, 7 to 14 आपका बेसिक को शो करता है। सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पीएच। सो पीएच इज डिफाइंड एज द logarithm of the reciprocal of the hydrogen ion in a solution and pH is equals to minus log के पावर बेस जो होता है इसका 10 होता है, यानी कि जो pH है वो क्या है, माइनस लॉग 10 एंड इसका ये क्या होता है, H प्लस आयंस होता है। यानी कि pH का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज pH एंड pH इक्वल्स टू क्या होता है, तो वहां आप ये आंसर क्या करोगे कि pH जो है वो डेसिमल लोगैरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग 10 एंड ये क्या है, H प्लस। एंड इसको ना आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 एंड यहाँ आप दे सकते हो H3O प्लस।
अब आप सोच रहे हो कि मैंने एक जगह H+ लिखा एंड एक जगह H3O+ लिखा, सो वाई? बिकॉज क्या होता है, H+ जो होता है वो H3O+ के इक्वल हो जाता है। कब? जब वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। क्यों? बिकॉज H+ क्या होता है, वो लेस स्टेबल होता है, वो वीक होता है, तो वो कभी अकेला नहीं रहता, वो वाटर के साथ कंबाइन करके H3O+ जो है वो बनाता है, सो दैट कि इस दोनों टर्म्स जो है वो आपके इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ pH, यानी कि pH का डेफिनेशन क्या हो गया कि वो नेगेटिव लोगैरिथम को शो करता है जो कि आपका हाइड्रोजन आयंस के टर्म पे, एंड pH का जो वैल्यू होता है -log 10, एंड उसको आप क्या देते हो, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन और H3O+ आयंस भी जो है वहां पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है कि जितने भी आपके सब्सटेंस होते हैं उन सभी का pH जो होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि सारी चीज़ों का pH आपका अलग अलग है। अब आप इतनी चीज़ें अपने आसपास देखते हो तो क्या सारी चीज़ों का pH एक होता है? नहीं ना। बिकॉज क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आपके एसिडिक नेचर को शो करी एंड कुछ चीज़ें क्या है, बेसिक नेचर को शो करती है। तो जो भी चीज़ आपका एसिडिक नेचर को शो करेगा वो 0 to 7 के बीच में आएगा, एंड जो भी चीज़ आपकी बेस को शो करेगी वो 7 to 14 के रेंज में आता है, एंड जो भी चीज़ आपकी न्यूट्रल होगी वो आपका 7 शो करेगा। तो हम ये देखेंगे कि किस चीज़ की pH वैल्यू जो है वो कितनी होती है, यानी कि वो उसका pH वैल्यू क्या है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है। सो ह्यूमन ब्लड क्या है, वो एल्कलाइन नेचर को शो करता है, एंड ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है। सो ह्यूमन ब्लड का आपका pH वैल्यू होता है 7.4, यानी कि ह्यूमन ब्लड का आपका pH वैल्यू है कितना, 7.4। अब है कि आप लोगों ने जनरली देखा होगा मिल्क, क्या आपको पता है कि मिल्क जो है वो एसिडिक नेचर का है या फिर वो बेसिक नेचर का है। सो मिल्क जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, एंड व्हाट इज द वैल्यू, pH वैल्यू ऑफ मिल्क। सो मिल्क का जो आपका pH वैल्यू होता है वो होता है 6.4, यानी कि अब देखो कि ये क्या है, 0 to 7 के रेंज में है। सो मिल्क आपका क्या है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन जो ह्यूमन ब्लड है वो 7 to 14 के रेंज में आ रहा है, इसलिए वो स्लाइटली जो है वो बेसिक नेचर का है, ये अल्कलाइन होता है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन ब्लड एंड आपका मिल्क की जो pH। नेक्स्ट है कि सलाइवा। अब हम यहाँ प्रॉपर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस है एंड उनकी pH वैल्यू कितनी होती है ये हम जानेंगे। सो सलाइवा बिफोर मील, यानी कि सलाइवा जो होता है ना, मील के पहले उसकी pH वैल्यू कितनी होती है। सो एक्चुअली इसका वैल्यू होता है कितना, 7.4, यानी कुछ खाने के पहले जो सलाइवा होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, इसलिए उसकी pH वैल्यू 7.4 होती है। लेकिन आफ्टर मील, यानी खाने के कुछ टाइम के बाद, वो स्लाइटली जो होता है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, इसलिए जो सलाइवा आफ्टर मील इसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 6.4। नेक्स्ट है लेमन जूस। हम लोगों ने पढ़ा ना कि लेमन क्या होता है, एसिड होता है, यानी क्यों, बिकॉज एक तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड क्या है, खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, एंड लेमन क्या है, बहुत खट्टा होता है। तो लेमन की जो है इसका अगर आप देखोगे कि इसकी pH वैल्यू कितनी होगी, तो लेमन का pH वैल्यू भी आपका होता है 2.2 से 2.4 की तरफ, यानी कि इतना हो गया आपका लेमन जूस का pH वैल्यू। कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक, यानी कि जो भी आप कलरलेस ड्रिंक देखते हो ये इसका pH वैल्यू कितना होता है, यानी कि जो भी आप ड्रिंक देख रहे हैं जो कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक है इसकी pH वैल्यू होती है कितनी, 6, यानी कि ये भी आपका स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। कैरेट जूस, यानी कि जो गाजर का जूस है वो अब किस नेचर का है, वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। तो जो कैरेट जूस होता है वो भी आपका एसिडिक नेचर को शो करता है, एंड कैरेट जूस की pH वैल्यू होती है 5.6, यानी ये भी क्या है आपका एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट है कॉफ़ी,
यानी कि कॉफ़ी। अब ये आपका एसिडिक नेचर है या फिर बेसिक नेचर है, तो एस जो आपके कॉफ़ी होती है इसका पीएच वैल्यू होता है 5, यानी कि ये भी क्या है, एसिडिक नेचर को शो करती है। नेक्स्ट है टोमेटो जूस, यानी कि टोमेटो भी क्या है, खट्टा होता है, यानी कि वो भी सॉरी टेस्ट है, तो टोमेटो क्या होगा, ऑब्वियस वो एसिड होगा, लेकिन उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो टोमेटो जूस की पीएच वैल्यू होती है 4। नेक्स्ट है टैप वाटर, यानी कि जो घरों में जो नलों का पानी आता है वो एक्चुअली बेसिक नेचर न्यूट्रल होता है, सो उसकी वैल्यू होगी 7। नेक्स्ट है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेस है, एंड NaOH में क्या है, OH प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है तो ऑब्वियस वो बेस ही होगा, लेकिन इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसमें ना सोच सकते हो कि 7 to 14 के बीच के रेंज को ही ये कवर करेगा, बिकॉज ये क्या है, बेस है। तो NaOH की पीएच वैल्यू होती है 14, यानी कि ये भी क्या है, आपका बेसिक नेचर का है। एंड HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या है, आपका एसिडिक नेचर का है, सो HCl की पीएच वैल्यू होती है 3। आपने देखा था ना कि जो HCl डिसोसिएट होता है वाटर में, तो वो किस टर्म पे होता है, H+ एंड Cl- के टर्म पे, यानी कि वो डिसोसिएट होके वो वहाँ से H+ आयंस को रिलीज करता है, तभी तो वो एसिड है ना, तो वो तो एक्चुअली एसिडिक नेचर का है, एंड वो पीएच रेंज में उसकी 3 वैल्यू होती है। एंड हमने क्या देखा कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 0 to 7 के बीच में आती है, तो HCl की पीएच वैल्यू कितनी है, 3, तो ये भी आपका क्या हो गया, एसिडिक नेचर का। सो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पीएच क्या होता है, पीएच जो है उसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने, एंड जो है वो पीएच वैल्यू किसी चीज़ की कितनी होती है एंड वो किस नेचर का है, यानी कि 0 to 7 के बीच में है तो वो एसिडिक को शो कर रहा है, 7 है तो न्यूट्रल है, एंड 7 to 14 पे वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट हमने कुछ सॉल्यूशन देखे एंड उनके पीएच वैल्यूज कितनी होती है ये हमने डिस्कस किया, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पीएच का यूज जो हमारे डेली लाइफ में होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।